तो कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सेप्शनल केसेस तक देख लिए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड का केस हमने देखा था लास्ट में, है ना बच्चे? ठीक है। तब उसको आगे बढ़ाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब एक डायग्राम हमें देखना होता है, जरा सा उसको देख लें। जिसे एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं। हम कर रहे हैं एमओटी और अभी हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन को एक डायग्राम के थ्रू भी शो किया जाता है। तो डायग्राम तो काफ़ी बड़ा होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उस डायग्राम का एक पोर्शन पूछ सकता है कि बताओ इसका 2p ऑर्बिटल का एमओ डायग्राम क्या होगा, लास्ट वाले का पूछा जा सकता है। अब जरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे वो डायग्राम ड्रॉ होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये हेवियर मॉलिक्यूल में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर इसके बाद आता है सिग्मा 2p z 2 पाई 2p x 2 पाई 2p y 2। इसके बाद पाई स्टार 2p x 1 पाई स्टार 2p y 1 और सिग्मा स्टार 2p z 0 हो जाता है। यही होता है ना? तो ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब इसे डायग्राम में कैसे रखते हैं जरा देखेंगे। इसी को एक डायग्राम का फॉर्म देना होता है। तो उस डायग्राम में हम इस तरह से दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। ये दो वर्टिकल लाइन दो ऑक्सीजन के पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेगा। दो मॉलिक्यूल में दो एटम है तो दोनों एटम का पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेगा। हम कहते हैं कि एक का 1s, अगर ये 1s ऑर्बिटल है एक ऑक्सीजन का, तो दूसरे ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल को इस तरह से दिखाएंगे और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन होगा। अभी ऑक्सीजन एटम है, दोनों इंडिपेंडेंट एटम है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन ही है। तो देखो दोनों का एनर्जी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा गया है, क्योंकि दोनों का 1s का एनर्जी इक्वल होगा। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम के 1s ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगा। या तो दोनों का 1s ऑर्बिटल सेम फेज में होगा या अपोजिट फेज में होगा। अगर सेम फेज में होगा
तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अपोजिट फेज में होगा तो एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, और बॉन्डिंग का कम होगा। बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगा। इसे इस तरह से देखो, इसमें भी काफ़ी लेसन है। ये हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, और इस 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये दिखा रहा है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगा, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और ये बॉन्डिंग को फेवर करेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा जबकि ये स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इस तरह से 1s 1s का कॉम्बिनेशन हो गया। अब फिर एडमिन एंटर्ड द वेटिंग रूम। हु इज दिस एडमिन भाई? अब फिर यहां पे हम दिखाएंगे दोनों का 2s ऑर्बिटल। देखो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या होगा? यहां पे ये 2s है, ये 2s है, समझ गए ना? तो 2s में फिर 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, और फिर दोनों का 2s अगर कंबाइन करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। इसे बोलेंगे सिग्मा 2s और इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। 2 इसमें, 2 इसमें, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लिखा जा रहा है ये ऑफवा प्रिंसिपल से लिखा जा रहा है। 1s से ज्यादा 2s का है एनर्जी। अब इसके बाद आएगा 2p। और पता है कि ऑक्सीजन का 2p4 होता है, ऑक्सीजन का 2p4 होता है ना? अरे कौन शोर मचा रहा है? ऑक्सीजन का 2p4 होता है, तो जब ऑक्सीजन लेंगे तो 2p4, अरे माइक बंद रखो बच्चे। स्वाति, देखो ना आवाज आती है सबकी, घर वालों की। तो 2p4 और इधर भी 2p4,
और इसको हम इस तरह से दिखा लेंगे 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अब देखो इन दोनों के 3-3 ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2p, पाई 2p, पाई 2p। सिग्मा 2p सबसे नीचे होगा एनर्जी में, यहां देखो। फिर पाई 2p भी नीचे होगा, लेकिन पाई 2p में 2 लेवल आएंगे। ये दोनों डीजेनरेट है, सेम एनर्जी है, और ये हो गया सिग्मा 2p। और फिर ऊपर जाएगा ये पाई स्टार 2p, और सबसे ऊपर होगा सिग्मा स्टार 2p। पाई स्टार 2p में 2 आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz में 1 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन यहां पे 1 है। ये हो गया सिग्मा 2pz, सिग्मा 2p, सिग्मा 2pz। ये हो गया पाई 2px, पाई 2py। ये हो जाएंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसे कहते हैं एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसमें क्रूशियल ये वाला पोर्शन है। तो ये ऑप्शन में बना के दिया जा सकता है कि बताओ ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में किस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से दिखेगा, और ये है हेवियर एटम के लिए, हेवियर मॉलिक्यूल के लिए। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर हम यही काम N2 के लिए करें जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लाइटर मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसमें पाई पहले आ जाता है, पाई 2px2, पाई 2py2, एंड देन आता है सिग्मा 2pz, और इसमें भी 2 हो जाएगा, हो गए 14। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। फिर इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये सब खाली है। और अगर इसे हम एनर्जी डायग्राम पे देखें तो ये कैसे दिखेगा, तो ड्रॉ करते हैं। देखो जरा, इस तरह से हमने लिया, एक नाइट्रोजन के लिए और दूसरे नाइट्रोजन के लिए। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी 1s 1s, यहां पे ले लेते हैं 1s 1s, 1s2 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके
ये दोनों मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये नीचे वाला हो जाएगा सिग्मा 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऊपर वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इसी तरह से आ जाएगा 2s, टू एस टू, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2 इसमें 2 इसमें। अब देखो यहीं पे चेंज है, जब हम 2p लेंगे, मान लो यहां पे हमने ले लिया, नाइट्रोजन में होता है 2p3, यहां पे एक ज्यादा हो गया, ठीक है, 2p3, 1 2 3, इधर भी होगा 2p3, तो इसमें क्या होगा बच्चे, पाई 2px देखो पहले आ रहा है, पाई 2px पाई 2py पहले आ रहा है, और सिग्मा 2px सिग्मा 2pz उसके बाद आ रहा है। तो अब यहां पे ये दोनों नीचे आ जाएगा, एक होगा पाई 2px, एक होगा पाई 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, सब भरा हुआ है। और फिर सिग्मा 2pz के बाद देखो आएगा कौन, पाई स्टार वाला दोनों, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, भले ही खाली है लेकिन दिखाना पड़ेगा। और सबसे ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां देखो केवल चेंज आ गया है, हैवियर मॉलिक्यूल में सिग्मा 2p नीचे होता है, लाइटर मॉलिक्यूल में पाई 2p नीचे होता है। बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है। तो इसी को कहते हैं एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आप कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट एनर्जी एक्सिस पे दिखा रहे होते हो। अब एक आखिरी बात इसमें सुनो, कभी कभार इसमें शेप ऑफ, अभी करता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पूछा जाता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलो जल्दी से ड्रॉ करो। हो गया ना? शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो कैसा दिखता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन करता, बेसिकली उनके वेव कंबाइन कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो कैसा दिखता है। अब देखो, अगर दो s ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, ध्यान से सुनना, दो s ऑर्बिटल अगर कंबाइन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों सेम फेज में होगा, दोनों अपोजिट फेज में होगा। दोनों को मैंने प्लस साइन से दिखाया है। ये प्लस साइन अब चार्ज वार्ज नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है कि सेम फेज में है। ये प्लस साइन फेज को दिखा रहा है, अगर प्लस माइनस होता तो कहते अपोजिट फेज में है। अगर सेम फेज में एस कॉम्बिनेशन होता है, s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है, तो इसे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करके एक एलिप्स बना देना है, और इसमें ये दो जो डॉट है ये दोनों के एटम का न्यूक्लियस को दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली दो s ऑर्बिटल दो डिफरेंट एटम पे होंगे ना, जैसे O2 में देख रहे थे, दोनों का 1s, तो जब दोनों कंबाइन करेगा सेम फेज में अगर होगा तो इस तरह से बनेगा, जिसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा s। ये 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, सिग्मा s। लेकिन अगर वही एस कॉम्बिनेशन ऐसा हो, इसका मतलब हो गया ऑपोजिट फेज में है, ये दोनों s ऑर्बिटल का वेव अपोजिट फेज में है, तब कॉम्बिनेशन कैसा होगा। ध्यान से देखो, अब ये दोनों कंबाइन नहीं करना चाहेगा, ये दोनों अगर कंबाइन नहीं करना चाहेगा तो ये एक इस तरह का मतलब ये दोनों दूर जा रहा है। देखो, दोनों का कम प्रोबेबिलिटी वाला एरिया आमने सामने होगा और ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ज्यादा बड़ा एरिया दूर होगा एक दूसरे से, और यहां इसका और यहां इसका सेंटर दिखाएंगे। ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच से अब एक प्लेन पास कर सकते हैं जिसपे इन दोनों का मिनिमा लाई करता है, और वो इमेजिनरी प्लेन जिसपे कि ऑर्बिटल का मिनिमा लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ये सब मैंने आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल में बताया था। इमेजिन करो, दो कोन ऐसे आ गया तो उसके बीच से एक प्लेन पास होगा जिसपे इन दोनों कोन का मिनिमा लाई करेगा, और वो इमेजिनरी प्लेन जिसपे ऑर्बिटल का मिनिमा आता है उसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि एस कॉम्बिनेशन से जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है उसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो एक भी नहीं, ऊपर वाले में कोई नोडल प्लेन नहीं है। ऊपर से ऐसा कोई प्लेन नहीं पास कर सकते जहां से कि मिनिमा आएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम एस कॉम्बिनेशन में कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो 1 नोडल प्लेन होते हैं। समझ गए। इसी तरह से अगर दो p ऑर्बिटल आमने सामने हों, दो p ऑर्बिटल, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए जा रहा है, तो इससे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा।
अब डिपेंड करेगा कि दोनों का फेज कैसा है। जरा सुन लो, p ऑर्बिटल में दोनों लोब का फेज अपोजिट होता है, दोनों लोब का फेज अपोजिट होता है। अब दोनों p ऑर्बिटल को इस तरह से रख सकते हैं कि दोनों का सेम फेज वाला लोब सामने हो। अगर दोनों का सेम फेज वाला लोब आमने सामने हुआ तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चे, इस पोर्शन को मर्ज कर देना है, मर्ज करके एक बड़ा सा लोब बना देना है इस तरह से। थोड़ा सा इसको ओवल शेप में बनाएंगे। ये दो बीच वाला पॉजिटिव वाला पोर्शन ऐड होके इस तरह से बनेगा, और दो छोटे छोटे लोब इधर दिखाएंगे। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। और यहां पे दोनों का न्यूक्लियाई को दिखाएंगे। और ये जो बना इसे हम बोलेंगे सिग्मा पी, p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनने वाला सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी आ रहे हैं ना उस पे, पहले प्लस प्लस तो कर लें। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोनों का अपोजिट फेज आमने सामने हुआ, तो अब यहां से एंटी बॉन्डिंग होगा। लेकिन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा क्योंकि हेड ऑन हो रहा है। अब देखो क्या करना है, अब ये कंबाइन नहीं करना चाहेगा, तो एक बड़ा सा लोब इधर दिखाना है और एक छोटा सा लोब उसमें, मतलब दोनों दूर भागेगा एक दूसरे से। तो ये प्लस वाला एरिया इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस वाला एरिया इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। वैसे ही एक छोटा लोब इधर दिखाना है और एक बड़ा लोब इधर दिखाना है। ये प्लस वाला एरिया, उल्टा लिख दिया, रुको, इधर माइनस था ना, ये इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। अब फिर से देखो, यहाँ पे इन दोनों का न्यूक्लियाई होगा, फिर से इनके बीच में से एक प्लेन पास करेगा और इसे नोडल प्लेन कहेंगे। और ये क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz जो बोलते हैं, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये तो हो गया pp का सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर दो p ऑर्बिटल पैरेलल हों तो सबसे पहले तो पाई बॉन्डिंग होगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो किसने माइक खोल रखा है? पाई बॉन्डिंग होगा, अब साइड वाइज ओवरलैप होगा। फिर इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दोनों का सेम फेज वाला आमने सामने हो, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब बनेगा, सेम फेज वाला ओवरलैप करेगा। तो इससे जो बनेगा, अब देखो, इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को मिला के ऐसे एक ओवल बना देना, नीचे वाले दोनों को मिला के ऐसा एक ओवल बना देना, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है। और यहाँ पे
दोनों का, ये देखो इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है, वो सेंटर ऐसे दिखेगा। और फिर इसमें से इस बार यहां से एक नोडल प्लेन पास करेगा, और ये क्या है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम p ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर दो p ऑर्बिटल इस तरह से आमने सामने हो, तो अब देखो अपोजिट फेज वाला लोब सेम साइड में है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। और कैसा, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब देखो क्या होगा, ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, मिलना नहीं चाहेगा, ये भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, तो इससे ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सब अपने एक्सिस से दूर गया, क्योंकि ये कंबाइन नहीं होना चाहेगा प्लस माइनस। इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा, और यहां पे दोनों का न्यूक्लियाई है। और ये होगा, अरे थोड़ा शांति तो रखो, पाई स्टार पी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम पीपी कॉम्बिनेशन। अब देखो यहां से एक प्लेन पास करें तो इस पे मिनिमा आ रहा है लोब्स का, एक और प्लेन इस बार पास कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो या नहीं, ये भी नोडल प्लेन है और ये भी नोडल प्लेन है, और इसलिए पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैज टू प्लेन्स, दो नोडल प्लेन इसमें होते हैं। समझ गया ना, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग में एक होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में दो होते हैं, दो नोडल प्लेन। ठीक, इसी तरह से अब अगर मान लो एक p ऑर्बिटल है जो इस तरह से है और एक s ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल के दोनों लोब के फेज अपोजिट होते हैं, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, और s ऑर्बिटल का फेज जो है वो प्लस है, मतलब क्या हुआ, प्लस वाला दोनों आमने सामने हैं, तो इससे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये हेड ऑन हो रहा है, क्या होगा बच्चे, ये दोनों मिल जाएगा और ये दोनों मिलके एक बड़ा सा लोब ओवल जैसा, ओवल शेप का बना लेगा। अरे भाई माइक बंद रखो, घर की आवाज मत सुनाओ। इस तरह का एक ओवल शेप बनेगा प्लस, और उसके साइड में एक छोटा सा लगा रहेगा बच्चा, ये हो गया माइनस, और ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा फ्रॉम sp कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर
ऐसा नहीं हुआ। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, और s ऑर्बिटल ये p है और ये s है। s ऑर्बिटल का फेज अपोजिट फेज p ऑर्बिटल के सामने है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों दूर भागेगा, यानी कि एक बड़ा सा लोब जिसमें माइनस, ये वाला एरिया भी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और एक छोटा सा लोब प्लस का, और ये भी दूर जाएगा, पीछे जाएगा ऐसे माइनस, और इसमें फिर से एक, ये देखो इसकी इतनी प्रैक्टिस में करा रहा हूं, इसको रटा नहीं जा सकता, फिगर नहीं रटा जाता है, इसको समझा जाता है। इतना मैंने ड्रॉ कर दिया कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन कैसे करना है। जब सेम फेज का होगा तो दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा, जब अपोजिट फेज का होगा तो दूर भागेगा, मतलब अपने पीछे वाले में उसका एरिया ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा आ जाए, मान लो, अब देखना जरा, ये एक p ऑर्बिटल है और सामने एक s ऑर्बिटल ले लो। अब s ऑर्बिटल का फेज कुछ भी हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये जब जाएगा p ऑर्बिटल के पास तो इसको ऊपर प्लस और नीचे माइनस दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? अभी तक क्या होता था, या तो प्लस प्लस सेम फेज सामने होता था या अपोजिट फेज। अब ये s को दिखेगा एक ही साथ, s कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, जहां है वहीं रहेगा, यानी कि न बॉन्डिंग करेगा न एंटी बॉन्डिंग करेगा, समझा? और इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि न तो मर्ज होगा न झगड़े करेंगे, कहेंगे अपना अपना देखो, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। एक लास्ट में डी ऑर्बिटल भी आपको दिखा देते हैं। डी ऑर्बिटल का शेप हम सबको मालूम है, डबल डंबल होता है ना? याद रखना, डी ऑर्बिटल में आमने सामने वाले का फेज सेम होता है, यानी कि ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। आमने सामने वाले लोब के फेज सेम होते हैं, सामने वाले फेज, ऐसे देखना है। अब इसके सामने सपोज करो एक p ऑर्बिटल आ गया, p ऑर्बिटल के दोनों लोब के फेज अपोजिट होते हैं, मान लो ये माइनस है ये प्लस है, तो दिखा ये बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन होगा, सेम फेज सेम फेज। और साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये हेड ऑन नहीं है। डी ऑर्बिटल जब भी बनाता तो पाई बॉन्ड बनाता, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता। तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, ये दोनों लोब ऐड हो जाएंगे, ये दोनों लोब ऐड हो जाएंगे कुछ इस तरह से, ऊपर और नीचे, ये ऊपर माइनस इधर प्लस, और इसके बगल में ये वाला जुड़ा रहेगा छोटा छोटा, प्लस माइनस, और यहां दोनों का न्यूक्लियस है। तो फिर से इसमें ये दो नोडल प्लेन होंगे,
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज करो ये d ऑर्बिटल कुछ ऐसा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और इसके सामने जो p ऑर्बिटल रखा वो है सपोज करो माइनस प्लस। अब देखो ये एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन है ना। तो अब दोनों दूर भागेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसका वाला एरिया इसमें आ जाएगा, इसका वाला एरिया इसमें आ जाएगा, यानी कि दो बड़े लोब इस तरह से दिखेंगे और दो छोटे लोब इसमें ऐसे लगे होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, और ये भी दूर जा रहा होगा ऐसे, माइनस प्लस, और फिर से इसमें, और ये क्या हो गया, पाई एंटी बॉन्डिंग फ्रॉम पीडी कॉम्बिनेशन, ये है पाई बॉन्डिंग फ्रॉम पीडी कॉम्बिनेशन, पी और डी, टू नोडल प्लेन। इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये था कहानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ये थोड़ा सा, ये सब एडवांस लेवल की चीजें हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी फोटो बना हुआ है सीधा सीधा, बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो एक एक चीज हमें पता होना चाहिए, तो उसी को मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा इलेबोरेट करके बताया, ताकि आप इसको याद कर सकते हो। नहीं, ये जब दूर जाएगा, मतलब ये इसके पास जाएगा, तो इसका एरिया इसमें आ जाएगा, समझे? ये इधर जाएगा तो इसका एरिया इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से देखो, ये प्लस का माइनस में आ गया, माइनस का प्लस में, जो पास होगा उसमें जाएगा। तो ये था कहानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और समझ लो कि केमिकल बॉन्डिंग 80% आपका पूरा हो गया। अब 20% बचता है आयनिक बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्ड्स, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह होता है। तो ये हो गया। चलो ठीक है, तो आज मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए 5 मिनट बचा है। तो जाओ एंजॉय करो। रिकॉर्डिंग, अरे रिकॉर्डिंग डालते ही आधे घंटे में 100 व्यूज हो जाते हैं। बच्चे हैं 25, देखने वाले 100, फ्री वाले सब देख जाते हैं। हाँ, अब टाइम ही नहीं मिलता है। रोज मैं सोचता हूँ एक ग्रुप बनाने का, लेकिन एक ग्रुप टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने की मैं सोच रहा हूँ। चलो आज मैं बनाता हूँ, अभी फिलहाल डाल देता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर वीडियो को प्राइवेट करके देंगे, तो सिर्फ आप ही लोग देख पाओगे।